सुहो यहीं खड़े रहो, हिलना मत, मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाता हूँ, ओके? सुहो एक बटरफ्लाई देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बेबी सब ठीक है, देखो मैं यहाँ हूँ। आउच, दर्द हो रहा है एंजल। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा नाम क्या है बेबी? मेरा नाम चियोन शुहो है। आपका नाम क्या है एंजल? मेरा नाम तायोंग है। अच्छा नाम है, लेकिन मैं आपको एंजल कहूँगा, ओके? ओके ओके, अब मुझे तुम्हारे पेट से निपटने दो। अरे तुम अंधे हो क्या? तुम इस छोटे बच्चे को अकेले कैसे छोड़ सकते हो? तुम बहुत लापरवाह हो। क्या तुम ध्यान नहीं दे सकते? अगर उस छोटे बच्चे को चोट लग जाती तो क्या होता? तुम कितने लापरवाह हो। ओह गॉड, कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है? ओह शट अप ताई, वो किसी का डैड है। चुप रहो। एंजल, तुम कहाँ खो गई? हाँ, सुनिए मिस्टर, तुम इतने लापरवाह कैसे हो? तुम किसी से बात कर रहे हो और एक कार आपके बेटे को टक्कर मारने वाली थी। जोंको घबराकर सुहो के पास झुकता है। आई एम सॉरी बेबी, डैडा बहुत बुरे हैं। आप ठीक तो हो ना? ओह ताई एंजल, तुमने उन्हें डरा दिया। मैं ठीक हूँ डैडा, इस एंजल की वजह से पूरी तरह से ठीक हूँ। एंजल, ये कुक है, मेरा मतलब जोंकुक, मेरे डैडी, और डैडा ये तायोंग है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। ओह इट्स ओके, लेकिन उसका अच्छे से ख्याल रखना। ओहो ताई, ये कुक की गलती नहीं है, उनने मुझे खड़े रहने को कहा था, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। नहीं बेबी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, तो मुझे जाना होगा, मुझे जरूरी काम है। बाय बाय बाय। हे एंजल, मुझे अपना नंबर तो दो, क्योंकि अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं ना, इसीलिए हम बात करेंगे। ताई ने नंबर दिया और चली गई। जोंकुक उसे जाते हुए देख रहा था। वो बहुत हॉट है ना डैडा? क्या? ओह माय इनोसेंट डैडा, वो मेरी मम्मा बनने के लिए बहुत हॉट है ना? यू नॉटी बेबी, चुप रहो, तुम बहुत बदमाश हो। क्या ये सब बातें करने की तुम्हारी उम्र है? डैडा, मैं 5 साल का बिग बॉय हूँ। हाँ बिग बॉय। डैडा, वो बहुत सुंदर है ना? हाँ वो है। बढ़िया, तो आपको भी वो पसंद आई। अब देखते हैं कि वो भी आपको पसंद करती है या नहीं। रुको, मुझे वो पसंद नहीं है। डैडा झूठे, यू लिटिल नॉटी किड, डोंट वरी डैडा, मैं उसे अपनी मम्मा बनाऊंगा। अब हमें पैदल चलना होगा, तुम्हारा न्यू स्कूल यही पास में है। ये स्कूल में मेरा पहला दिन है, बहुत मजा आएगा। यस माय बेबी। हाँ डोंट वरी मिस्टर चियोन, हम आपके बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। थैंक यू सर। मैं क्या इसकी क्लास देख सकता हूँ? श्योर, आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। कम। तीनों जाते हैं। एंजल, शोर मत करो बेबी। हाँ सर। एंजल, क्या तुम मेरी टीचर हो? हाँ, ये आपकी टीचर है, और टीचर के लिए कोई निकनेम नहीं दो, उन्हें मैम कहो। इट्स ओके सर। तो आप न्यू स्टूडेंट है सुहो? ओके, यहाँ आओ और बैठो। ताई, मेरा मतलब मैम, प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना। ओके, आप चिंता मत कीजिए,
मैं उसका ख्याल रखूंगी। उसके बाद जॉन्गकुक चला गया और ताई ने सबको पढ़ाया। तो अब ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मैं आप सबसे कुछ देर बाद मिलूंगी। ताई वापस आई तो उसने देखा कुछ बच्चे सुहो को थप्पड़ मारने वाले थे। स्टॉप! तुम लोग क्या कर रहे थे उसके साथ? उसे क्यों मार रहे हो? तुम सब प्रिंसिपल ऑफिस आओ। ताई ने सबकी शिकायत की और सुहो को अपने साथ डिस्पेंसरी ले गई। ओह माय बेबी, माय क्यूटी पाई, डोंट क्राई, प्लीज रोना बंद करो। उन्होंने मुझे बिना किसी कारण के मारा। वो मेरा लंच बॉक्स छीन रहे थे। जब मैंने उन्हें देने से मना कर दिया तो उन्होंने छुओ को मारा। ताई ने उसके गालों पर किस किया और कई कोशिशों के बाद वो शांत हुआ। ताई ने सुहो को कैंडी देकर फिर से खुश कर दिया। अब मैं थक गया हूँ, मेरे दादा को कॉल करो। लेकिन अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है। ओके रो मत ड्रामा किंग, लेकिन सिर्फ आज बस के लिए, ओके? क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है। ताई ने जॉन्गकुक को बुलाया। कुछ देर बाद जॉन्गकुक आया। सुहो ताई की गोद में सो गया था। ओह, वो सो गया। ये रियलिटी में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कभी किसी की गोद में नहीं सोया ऐसे। धीरे बोलो। आई एम सॉरी तायोंग, उसकी वजह से तुम्हारी क्लास मिस हो गई। प्रिंसिपल सर ने मुझे सब कुछ बताया। मेरे बेटे की केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, मैं उसे घर ले जाता हूँ। जॉन्गकुक ने सुहो को गोद में लिया। इससे दोनों के हाथ आपस में छू गए, जिससे ताई के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी। थैंक यू, बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखना। ओह गॉड, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसने शादी क्यों की? ओह माय बैड लक। मुझे उसकी पार्टनर से जेलसी हो रही है। गॉड, मैं उससे पहले क्यों नहीं मिली? वो बहुत हैंडसम है। उसकी बॉडी, उसका टैटू, पर्वत मत बनो ताई, चुप रहो। वो मैरिड है। चलो अपना काम करते हैं। सुहो उठा। जॉन्गकुक लैपटॉप पर काम कर रहा था। बेटा, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? माय बेबी, तुम अपनी टीचर की गोद में सो गए थे। ओह, आपको पता है कि एंजल की गोद बहुत सॉफ्ट है। मुझे वो सच में बहुत पसंद है। काश मैं उसकी एज का होता तो मैं उससे शादी कर लेता। क्या? बेटा, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें भी वो सुंदर लगती है, इसीलिए प्लीज ऐसा करना बंद करो। मेरे डैड बनना बंद करो, नॉटी बॉय। ओके, अपना फोन दो। हाय एंजल, मैं सुहो बोल रहा हूँ। क्या आप क्यूटी पाई भी बोल सकती हैं मुझे? ओके मिस्टर क्यूटी, आप कैसे हैं? एंजल, कल मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। प्लीज कोई बहाना मत बनाना। आपको पता है कि केवल आप ही मेरी फ्रेंड हो। प्लीज, अगर आप ना कहेंगी तो मैं रो दूंगा। क्या तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो या ब्लैकमेल कर रहे हो? इसका मतलब है कि आप आ रही हो। थैंक यू, बाय। ये बच्चा वाकई बहुत नाटी है और प्यारा भी। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? बेटा, आप उसे मेरी मम्मा बनाने के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहे हो, इसीलिए अब मुझे ही करना होगा। और प्लीज ब्लैक आउटफिट पहनना, आप उसमें बहुत हैंडसम दिखते हो।
मैं जंगकुक से मिलने जा रही हूँ। नहीं, ये सिर्फ बर्थडे पार्टी है और उसकी वाइफ भी वहाँ होगी, लेकिन फिर भी मुझे उसके सामने अच्छा दिखना होगा। हाँ, मुझे इसके लिए हेल्प मांगनी चाहिए। जिमिना, आई होप कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। चलो इसे भूल जाओ, पहले मुझे एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करने में मदद करो। अरे काम डाउन यू बिच, क्या तुम डेट पर जा रही हो? क्या? नो, मैं अपने स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ओके, मैं फोन रख रही हूँ, जो चाहे पहन लो। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। असल में ताई जल्दी उगलो। दरअसल ऐसा नहीं है। चलो मुझे बताओ वो कौन है? मुझे एक आदमी पसंद है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो मैरिड है। ओह, आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग सैड फॉर यू। मैं भी। गॉड जिमिना, वो बहुत हैंडसम है और उसका नेचर, मेरे पास सचमुच कोई शब्द ही नहीं है। तो अब तुम एक मैरिड आदमी को इम्प्रेस करना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस अच्छी दिखना चाहती हूँ। ओके, ये सब भूल जाओ, चलो कोई ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये वाली पहन लो। और अब मैं जा रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड बोर हो रहा है क्योंकि उसे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। बाय बाय। ताई रेडी होकर घर से निकली। उसने सुहो के लिए कुछ टॉयज खरीदे। अब वो जॉन मैनसन के गेट पर खड़ी थी। मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। कम ऑन ताई। जंगकुक ने डोर खोला। वो स्वेटशर्ट और पैंट में था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो बहुत हॉट लग रहा है। ओह हाय, प्लीज अंदर आओ। ओह हाय। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो बेबी। एंजल, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ और हैप्पी बर्थडे स्वीटी पाई। सुहो जंगकुक को देखता है। एंजल, हम 2 मिनट में आते हैं। ओके। सुहो जंगकुक को अंदर रूम में ले जाता है। ये क्या है बेटा? मैंने सब प्लान किया और आप खुद को देखो, आपने ये स्वेटशर्ट और पैंट पहन के रखा है। जाओ और कपड़े चेंज करो। ओह गॉड, आजकल के दादा भी ना कितने मूर्ख होते हैं। सॉरी मिस्टर जॉन। जाओ और कपड़े बदल लो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं उसका डैड हूँ या वो मेरा। जंगकुक ने ब्लैक आउटफिट पहना और फिर बाहर आया। ताई और सुहो बातें कर रहे थे। वो देख रहा था कि सुहो ताई से इतना अटैच हो गया है और ताई भी सुहो से बहुत प्यार करती है। अटेंशन एवरीवन, चलो केक काटते हैं। सुहो की मॉम कहाँ है? असल में अब मैं ही उसका मॉम और डैड हूँ। अगर तुम सब कुछ समझ गई हो तो क्या हम चले? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। चलो चले। उसके बाद उन्होंने केक काटा और डिनर किया। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। नहीं एंजल, मौसम तो देखो, तूफान आने वाला है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहोगी। नहीं बेबी, मुझे जाना है। वो सही कह रहा है, तुम नहीं जा सकती, मौसम बहुत खराब है। बेबी, अपनी मैम को अपने रूम में ले जाओ और तुम मेरे साथ सो जाओ। अब बाय, गुड नाइट। ओह गॉड, मैंने ये सवाल क्यों पूछा? वो तो बहुत गुस्से में दिख रहा था, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि वो अब मैरिड नहीं है।
नहीं, चलो सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ओके, आओ मैं आपको रूम दिखाता हूँ। सब सो रहे थे, पर ताई को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत सैड थी कि जंगकुक उससे नाराज है। वो पानी पीने के लिए अपने रूम के बाहर आई। उसने देखा जंगकुक सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। आर यू ओके? तुम यहाँ क्यों आई? आई एम सॉरी, मैं बस पानी लेने आई थी। फिर तुम जाओ। ओके, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे सुहो की मॉम के बारे में पूछने के लिए माफ कर दो। लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। जैसे हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उसका भाग्य है, मेरे पुअर बेबी का भाग्य। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर चिल्लाया। तुमने सुहो के सामने पूछा था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ? जंगकुक ने गहरी सांसें ली। 5 साल पहले। ओह गॉड, बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरी कार अभी ही खराब होनी थी। शिट। जंगकुक ने मैकेनिक को कॉल किया। सर, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके? ओह गॉड, अब मुझे इस बारिश में आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। देखता हूँ आसपास कोई मैकेनिक होगा। मैं पूरी तरह से भीगकर रोड पर चल रहा था और चलते समय मैंने देखा कि रोड के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया था। मैं उस बच्चे की ओर दौड़ा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो बहुत छोटा था, करीबन 1-1.5 साल का। ये दुनिया कितनी बुरी है, कोई छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये बेचारा बच्चा पूरी तरह से कांप रहा है। मैं जल्दी से अपनी कार की तरफ भागा। लकीली मैकेनिक भी वहाँ आ गया था। वो अपना काम कर रहा था और मैं बच्चे को गर्मी देने की कोशिश कर रहा था। मैकेनिक ने 5 मिनट में कार बना दी। फिर मैं अपनी कार से बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया। सर, उसकी हालत बहुत सीरियस है। उसके ठीक होने की केवल 30% चांस है। वो रात सबसे बुरी थी। मैं उस मासूम बच्चे के लिए प्रे कर रहा था जो अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मुझे नहीं पता कि कोई छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उस बच्चे का क्या हुआ? बहुत कोशिशों के बाद डॉक्टर ने उसे बचा लिया, लेकिन बारिश के कारण उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। अब उसे सांस से रिलेटेड बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। और तुम्हें सबसे दुख की बात पता है कि वो बच्चा सुहो, माय सुहो है। तुम उसकी मॉम के बारे में पूछ रही थी ना? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दुष्ट औरत कौन है और अब मैं ही उसका मॉम डैड हूँ। माय पुअर बेबी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें फिर से सब कुछ याद आ गया। नो, इट्स ओके। किसी के साथ ये बातें शेयर करने के बाद मैं भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। और उस दिन से मैंने सुहो को गोद ले लिया। अब लीगली वो मेरा बच्चा है। मैंने किसी से भी शादी नहीं की। क्या पता वो मेरे बेटे को मेरे जैसा प्यार करेगी भी या नहीं। थैंक यू। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह प्यार करेगी। फ्रेंडशिप
मैं तुम्हारे क्यूट डैड से फिर से बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है कि वो पिछले 2 दिन से मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद लीसा की वजह से। क्या? एंजल, अगर तुमने हार मान ली तो वो लड़की लीसा मेरे डैडा से शादी कर लेगी। लीसा? कौन लीसा? एंजल, तुम्हें पता है कि डैडा की सेक्रेटरी लीसा आज उन्हें प्रपोज करने वाली है। नो वे, तुम्हारे डैडा कहाँ हैं? लीसा के साथ एक्सेप्ट स्पीच पर। वो वहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो उन्हें प्रपोज करने वाली है, और मुझे ये भी लगता है कि डैडा उसे हाँ कह देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वहाँ जाऊंगी और तुम्हारे डैड से मिलूंगी। ताई दौड़ी और कार से चली गई। सब मुझसे फ्लर्टिंग करते हैं और मैं सबको रिजेक्ट कर देती हूँ, और ये इंसान उस लीजा पिज़्ज़ा का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। मैं इस आदमी को अपने हाथों से मार डालूंगी। तो इसीलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा था, मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें और उस लड़की को मार डालूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे पता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसने हिंट दिया है कि वो मेरा आदमी है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी जॉन। जॉन जंगकुक, अब वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा। जॉन फकिंग जंगकुक, अभी यहाँ देखो, वरना मैं तुम्हें कंधा कर दूंगी। रुको, क्या? I love you। अपनी आखिरी सांस तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो और मुझे अपना लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट कर लो। प्लीज मेरी मम्मा बनने के लिए हाँ कह दो, क्योंकि मेरे दादा को तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। ताई भी घुटनों के बल बैठ गई। तुम दोनों सच में बहुत बुरे हो। तुम लोगों ने मुझे पैजामा में रहते हुए प्रपोज किया, और तुमने सच में मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर भी तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और क्यूट लड़की लग रही हो। यदि आपका आंसर हाँ नहीं है, तो लीसा अवेलेबल है। नो, वो मेरा है। और हाँ 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 हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। I love you जॉन। साज फिर खाऊंगा तेरे सबके आज। I feel like when I look into your चलो यार, तुम लोग शादी करने जा रहे हो और अपनी दुल्हन को गालों पर किस करते हो। बेटा, अब आप मम्मा को ठीक से किस करो। देखो, मैं जा रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। लिए कब से बेकरार था। ओह गॉड, उसे ये सब कौन सिखा रहा है? छोड़ो ये सब, और वो सच तो कह रहा है, मुझे ठीक से किस करो।
जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, अधूरा सा खामोश लम्हा सा। I love you both. I love you too. I love you मम्मा दादा। ताई जाओ जल्दी, कोई बेसब्री से वेट कर रहा है तुम्हारा। और सुबह की चिंता मत करना, हम उसके साथ हैं। चले चल मस्ती करने रूम में। यस, बाय मम्मा, बेस्ट ऑफ लक। ताई रूम में गई, जोंगकुक ने उसे दीवार में पिन कर दिया। तुमने बहुत वेट कराया मुझे। मैं कुछ मत बोलो, बस मुझे फील करो। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवाना। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। जरा जरा महकता है आज तो मेरा दिल बदल में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। I'm good at